प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने अपना मिजाज बदला है और पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के कई इलाकों में मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है और इस मौसम की वजह से सर्दी का एहसास कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं आसमान में भी बादल देखे जा रहे हैं, जिससे बारिश होने की संभावना तो प्रबल होती हुई नजर आ ही रही है। बात अगर करें प्रदेश के सबसे ऊंचे शहर माउंट आबू की, तो आज घने कोहरे में लिपटा हुआ ये शहर नजर आया। अरावली की पहाड़ियों पर कोहरा ही कोहरा देखने को मिला, जिसकी वजह से माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का एहसास किया गया। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री के आसपास है, जिसकी वजह से कड़ाके की सर्दी महसूस की जा सकती है और इस कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं माउंट आबू के युवा फुटबॉल खेलकर सर्दी भगाते हुए भी नजर आए। सिरोही के माउंट आबू में तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। जैसे जैसे तापमान में गिरावट हो रही है, वैसे वैसे माउंट आबू का नजारा कुछ खास नजर आ रहा है। इसी बीच बड़ी संख्या में पर्यटक माउंट आबू पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि सर्दियों में यहां राजस्थान के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के पर्यटक घूमने आते हैं। तो वहीं विदेशी पर्यटकों से भी माउंट आबू गुलजार नजर आता है, लेकिन इस बार पर्यटन नगरी में कोरोना का असर भी साफ देखा जा सकता है। अभी हम मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, यानी कि वो स्थान जहां पर राजस्थान में सबसे कम तापमान होता है। माउंट आबू की ये नक्की झील है जहां पर सबसे कम तापमान है वो नज़र आता है। सामान्यतः सर्दियों में यहाँ का तापमान माइनस में 5 से 7 डिग्री तक पहुँच जाता है। हालांकि इस समय तापमान तकरीबन 2 से 3 डिग्री के करीब है। लगातार तापमान में गिरावट नज़र आ रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो जिस तरह से जो कोहरा नज़र आ रहा है उसी से कि किस तरह से यहाँ पर तापमान है वो कम नज़र आ रहा है। ऐसे में लगातार जिस तरह से हम अभी बोल पा रहे हैं, बोल पाने में भी हमें बहुत ठंड का एहसास हो रहा है। लेकिन जिस तरह से जो नज़ारा है उसको देखने के लिए यहाँ पर देशी और विदेशी पर्यटक है वो बड़ी संख्या में आते हैं। गुजरात के अधिक जो पर्यटक है वो यहाँ पर आते हैं शिमला जैसी ठंड का एहसास करने के लिए। कुछ पर्यटक हमारे साथ है। कैसा लग रहा है आज माउंट आबू आकर आपको? अहमदाबाद की गर्मी से बहुत परेशान हो गए थे, तो बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। बहुत ही सुबह का अभी जो ठंडा माहौल था उसे एक्सपीरियंस करने के लिए निकले थे अभी वॉक पे। तो अहमदाबाद से तो बहुत बढ़िया जगह है यहाँ पे, मतलब ठंड बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। क्या पहले भी आप आए हो यहाँ पर? आप पहली बार आए हो, कैसा लगा अगर आप पहली बार आए हो? पहली बार ही आए पर बहुत अच्छा लगा। वो ठंडी का मौसम है इसलिए ठंडी की मज़ा लेने आए अभी यहाँ पे। जैसा सुना था वैसा? हाँ वैसा ही है। सुबह का माहौल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, सुनना था उससे भी बहुत सुंदर नज़ारा है अभी। तो जिस तरह से इनका भी कहना है कि सुबह का जो नज़ारा है वो वाकई में खूबसूरत नज़ारा है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर एक पर्यटकों की जो भरमार है वो लगातार आवाजाही शुरू हो जाती है। ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी, अब दिसंबर महीने का अंत आएगा, वैसे वैसे लगातार जो पर्यटक है वो काफ़ी संख्या में यहाँ पे आएंगे और ठंड का एहसास लेंगे। जो आसपास में जहाँ यहाँ पर आने वाले गुजरात, महाराष्ट्र और जो आसपास के राज्यों के जो पर्यटक है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं। राजस्थान के पर्यटक भी बड़ी संख्या में माउंट आबू विजिट करने के लिए आते हैं और हम भी यहाँ पर आए हैं माउंट आबू विजिट करने के लिए। और हम तस्वीरों में जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ग्राउंड जीरो पर यहाँ का जो नज़ारा है वो होता है। जो हल्का कोहरा सुबह के समय होता है वो हर कहीं ऐसा नज़र नहीं आता है। लगातार जिस तरह से जो तापमान में अब गिरावट आएगी, जनवरी या दिसंबर महीने के अंत में यहाँ पर माइनस में 5 से 7 डिग्री तापमान पहुँच जाता है और लगातार जिस तरह से जो ठंड का जो एहसास होता है उसका एहसास लेने के लिए ही यहाँ पर बड़ी संख्या में जो देशी और विदेशी पर्यटक है वो आते हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार विदेशी पर्यटक यहाँ पर नहीं देखे जा रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में इस बार देशी पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं। माउंट आबू से लोकेश ओला।
और चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में मेरे सहयोगी पुनीत इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत, देखिए बढ़ती सर्दी के साथ कहीं ना कहीं समस्याएं भी बढ़ती है, लेकिन अगर बात करें राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू की तो यहाँ पर हर बार पर्यटकों से गुलजार वो नजर आता था, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना के चलते इस बार पर्यटक यहाँ पर जो विदेशी है वो कम पहुंच रहे हैं, लेकिन देशी पर्यटकों की फिलहाल क्या स्थिति है? लोग पहुंच रहे हैं वहां पर बढ़ती सर्दी के जो लुत्फ है उसे उठाने के लिए? पुनीत जी जयती, बताना चाहूंगी माउंट आबू में लगातार सर्दी का सीजन जारी है। पिछले दिनों की बात करें तो माउंट आबू में कोहरे की चादर देखी जा रही है। ऐसे में यहाँ आने वाला पर्यटक मौसम का आनंद लेते नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दूं कि मतलब मौसम में सर्दी अधिक होने से यहाँ के किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं, क्योंकि गेहूं की जो फसल है उसको लेकर ये सर्दी का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। जी जयती। पुनीत, साथ ही साथ आपसे जानना चाहूंगी कि हर वर्ष की भांति अगर इस साल को कंपेयर करके देखा जाए तो इस वर्ष तक, चूंकि अब नया साल आने वाला है, क्रिसमस का त्योहार आने वाला है, क्या पर्यटकों की संख्या में कुछ इजाफा ही देखने को मिला या फिर कम है? वो कोरोना का भी प्रभाव इस पर पड़ा है? जी जयती, बताना चाहूँ माउंट आबू एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ हर कोई यहाँ मौसम का आनंद लेने के लिए आता है। वहीं इस बार 31 का सीजन माना जा रहा है कि बहुत ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि लोग माउंट आबू की तरफ मौसम इतना होने की वजह से इस तरह आना पसंद करते हैं। जी जयती। चलिए पुनीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।